अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की रियाजी की क्लास में खुश आमदीद। आइए पढ़ते हैं। खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प काम करने वाले हैं। समझें कि हम ज्योमेट्री के जासूस बन रहे हैं। हमारा मिशन क्या है? एक ग्रिड पर कुछ निकात बिखरे हुए हैं और हमें रियाजी का इस्तेमाल करके उनके पीछे छुपी असल शक्ल को बेनकाब करना है। अब देखें, एक कोऑर्डिनेट ग्रिड पर ये निकात कुछ भी नजर आ सकते हैं, लेकिन क्या हम सिर्फ देखने पर यकीन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ज्योमेट्री में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। हमें ठोस सबूत चाहिए होता है। तो आज का असल चैलेंज यही है, हम ये कैसे साबित करेंगे कि ये निकात मिलकर कौन सी शक्ल बना रहे हैं। तो इन ज्योमेट्रिक केसेस को हल करने के लिए हमें भी एक खास टूल किट की जरूरत होगी, बिल्कुल एक असली जासूस की तरह। चलें देखते हैं कि हमारे इस टूल किट में कौन कौन से फॉर्मूले हैं। अच्छा, तो हमारा सबसे पहला और सबसे अहम औजार है डिस्टेंस फॉर्मूला। इसे आप अपना पैमाइशी फीता समझे। इसका काम क्या है? ये हमें दो नुकात के बीच बिल्कुल सीधी लकीर की सही सही लंबाई बताता है, और यही लंबाई हमारे सबूत का सबसे बुनियादी हिस्सा होती है। हमारा दूसरा टूल है मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये समझे कि ये हमारा लेवल चेक करने वाला औजार है। ये किसी भी लाइन का बिल्कुल सेंटर पॉइंट यानी दरमियानी नुक्ता ढूंढ निकालता है। ये खास तौर पर डायगोनल्स की जांच पड़ताल के लिए बहुत अहम है, जहां से हमें अक्सर बड़ा सुराग मिलता है। चलें जी, हमारा पहला केस सामने है। हमारे पास तीन नुकात हैं, ए, बी और सी। अब मिशन ये है कि हमें यह साबित करना है कि ये तीनों मिलकर एक कायमा जाविया मुसल्लस यानी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं। क्या ये वाकई एक कायमा जाविया है? आइए सबूत तलाश करते हैं। तो सबूत इकट्ठा करने के लिए हमने अपना पहला औजार यानी डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल किया। अब चूंकि हम कायम-उज़-ज़ाविया मुसल्लस की जांच कर रहे हैं, तो हम हर साइड की लंबाई का मुरब्बा यानी स्क्वायर निकालेंगे। तो कैलकुलेशन के बाद हमें मिला AB स्क्वायर्ड आया 4, BC स्क्वायर्ड आया 12 और AC स्क्वायर्ड आया 16। ये हैं हमारे अहम सुराग। अब इन सुरागों का मतलब समझने के लिए हमें रियाजी के एक मशहूर कानून की मदद लेनी पड़ेगी। वो है फीथागोरस के मसले का अक्स। ये कानून सीधा सीधा ये कहता है कि अगर एक मुसल्लस की दो छोटी साइड्स के स्क्वायर्स का मजमुआ सबसे लंबी साइड के स्क्वायर के बराबर हो, तो वो मुसल्लस लाजमन एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस होगी। तो आइए चेक करते हैं, क्या हमारी छोटी साइड्स का मजमुआ यानी 4×12 सबसे बड़ी साइड 16 के बराबर है? जी हाँ, 4×12 बराबर है 16 के। आदाद बिल्कुल फिट बैठ गए हैं। सबूत हमारे सामने है। तो लीजिए जनाब, केस खत्म। शवाहिद ने यह बात साफ साफ साबित कर दी है कि ये नुकात मिलकर एक कायम-उज़-ज़ाविया मुसल्लस ही बनाते हैं। हमने सिर्फ अंदाजा नहीं लगाया, हमने इसे साबित किया है। अच्छा, अब चलते हैं अपने दूसरे केस की तरफ। ये मामला है एक मुतसावी उस-साकीन मुसल्लस का, यानी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमारे पास तीन नए निकात हैं, ए, बी और सी। यहां हमारा मकसद ये साबित करना है कि क्या इस मुसल्लस की कोई दो साइड्स लंबाई में बराबर हैं। तो एक बार फिर हमारा भरोसेमंद डिस्टेंस फार्मूला काम पर लग गया है। हम एक एक करके तीनों साइड्स की लंबाई नाप रहे हैं। देखें कितना जबरदस्त है कि एक ही टूल कितने अलग अलग केसेस हल करने में हमारी मदद कर रहा है। और ये रहा हमारा फैसला कुन सबूत। कैलकुलेशंस साफ बता रही हैं कि साइड ए बी की लंबाई √41 है और साइड बी सी की लंबाई भी √41 है। दोनों बिल्कुल बराबर हैं। तो नतीजा बिल्कुल साफ है। चूंकि दो साइड्स बराबर हैं, इसलिए ये बिलाशुबहा एक मुतसावियुल साकेन मुसल्लस है। ये केस तो बहुत जल्दी हल हो गया। केस क्लोज्ड। अब वक्त है हमारे आखिरी और सबसे दिलचस्प केस का, मुतवाज़ियुल अज़ला यानी पैरेललोग्राम। ये केस थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसे हल करने के लिए हमें दो हिस्सों में तफ्तीश करनी पड़ेगी। हमारे पास चार नुकात हैं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो तफ्तीश का पहला हिस्सा हम क्या करेंगे? हम चारों साइड्स की लंबाई नापेंगे। और जैसे ही हमने ये किया, हमें एक बहुत दिलचस्प चीज नजर आई। देखें, हमारी पैमाइश से यह साबित हुआ कि आमने सामने की साइड्स बराबर हैं, यानी ए बी की लंबाई सी डी के बराबर है और बी सी की लंबाई ए डी के बराबर है। ये मुतवाज़ियुल अज़ला की एक बहुत अहम निशानी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतना सबूत काफी है? क्या हम केस बंद कर सकते हैं? नहीं, एक अच्छा जासूस कभी भी आधे सबूत पर नहीं रुकता। हो सकता है ये कोई और शक्ल हो, इसलिए हमें मजीद गहराई में जाना होगा। और यहीं पर हमारा दूसरा औजार मिड पॉइंट फॉर्मूला काम आएगा। अब हम इस शक्ल के दोनों डायगोनल्स यानी AC और BD का बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकालेंगे। और ये देखें, क्या कमाल की बात है, दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट बिल्कुल एक ही निकला।
1 - 1। इसका मतलब है कि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बीच में से काटते हैं, और यही वो पक्का सबूत था जिसका हमें इंतजार था। ये सिर्फ और सिर्फ मुतवाज़िउल अज़ला में ही होता है। केस हल हो गया। तो इन तीनों केसेस से हमने क्या सीखा? हमने सबूत की ताकत को देखा है। हमने ये जाना कि ज्योमेट्री में अंदाजा लगाने और लगता है कहने से काम नहीं चलता, हमें सबूत चाहिए होता है। तो चलें अपनी जासूसी टूलकिट को एक बार फिर देख लेते हैं। हमारे पास था डिस्टेंस फॉर्मूला जो लंबाई नापता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो सेंटर ढूंढता है, और पैथागोरस का कानून जो राइट एंगल्स की तस्दीक करता है। और इन सब औजारों से मिले सबूत को जोड़ने के लिए हमने इस्तेमाल की मंतिक। और ये सब हमें एक बड़े सवाल पर छोड़ जाता है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स और फॉर्मूले इतनी आसानी से छुपी हुई शक्लों के राज खोल सकते हैं, तो जरा सोचिए कि ये हमारी असल दुनिया के बारे में और क्या कुछ साबित कर सकते हैं। नक्शा बनाने से लेकर वीडियो गेम्स बनाने तक हर जगह यही जियोमेट्री काम कर रही है। Join us and register now for online transformation.